आप सबको जो यहाँ विराजमान है, जो यहाँ नहीं है, दूर दूर तक साथियों सभी साधकों को पता है आज कल्याणपुरा में श्राम सदन का उद्घाटन हो रहा है। ऐसी जानकर साधकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ बाबा की कृपा है आज ये दिन देखने को मिला है। कल्याणपुरा के आसपास के क्षेत्र के सभी साधकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिवम शर्मा ये जो बना है, जो आपने अभी मेरे गुरुजनों को समर्पित किया है, मेरी शिवम शर्मा उनकी ओर से आपको समर्पित करता हूँ। सौभाग्य मानो बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, बहुत कुछ आपसे आशाएं अपेक्षाएं स्वामी जी महाराज रखेंगे। उनके नियमों के अनुसार चलिएगा, उनके नियमों का पालन कीजिएगा, बाकी सब कुछ में स्वयं देखेंगे। इसी विश्वास से आगे बढ़ते जाइएगा, सेवा करते जाइएगा। हम तो मात्र चंद्रे साफ करने वाले हैं, चंद्रे बिछाने वाले हैं, साधकों को बिठाने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले हैं, दूसरों द्वारा अपमान दिया हुआ सहन करने वाले, दूसरों द्वारा तिरस्कार किया हुआ सहने वाले हैं। इससे अधिक हमारी औकात नहीं है। इसको याद रखोगे तो सफलता जन्म चुकेगी, साधना में उन्नति होगी। शुभकामनाएं। कल से सच, कल से आज तो रविवार का दिन है, तो आज का तो सत्संग हो गया। अब रात कल 7 से 8 सत्संग होगा रात्रि को। रोज यही टाइम आप रख रहे हैं, 7 से 8 बजे रात का। रविवार का समय भी सबको पता है, बता दीजिएगा। पूर्णिमा का जाप भी आपने रखा है 2 घंटे का, बहुत सुंदर। सत्संग तो साथियों सुबह का ही होता है। न जाने क्या मजबूरी है आप लोगों की कि आप सत्संग जो है रात को करते हो। सुबह सत्संग का जो महत्व है शाम को भी होगा, लेकिन सत्संग तो सुबह ही होता है। ये कोई आवश्यक बात नहीं है कि जो हुआ में होता है वही आपको भी करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अपनी साधकों की सहूलियत देखो। आपकी कोई मजबूरी है तो दूसरी बात है, अन्यथा आप अपना समय परिवर्तित कर सकते हो। शास्त्र के अनुसार तो समय सुबह का ही होता है। संत महात्मा समझाते हैं, जैसे जब चाबी देने वाली घड़ियां होती थी, सुबह लोग चाबी दे देते थे, फिर 24 घंटों घड़ी चलती रहती थी। सुबह का सत्संग का भी इसी प्रकार का हिसाब किताब है। जीवन की घड़ी को सत्संग के माध्यम से चाबी दे दी जाती है तो दिन भर अपना ठीक रहता है। आपकी कोई मजबूरी है साथ तो ठीक बात है, तो रखिएगा। पर थोड़ी सी अगर असुविधा सहन करके जो भजन पाठ किया जाता है, परमात्मा उसे तपस्या मानते हैं, सो थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी पड़े तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो बेशक रात्रि का सत्संग जो है रोज का रखिएगा। पर चूंकि झाबुआ में ऐसा होता है इसलिए आपको करना है, ये बात ठीक नहीं कि उचित नहीं। आप अपनी संगत को देखिएगा, वे क्या चाहती है। यदि उन्हें दिन का सत्संग, सुबह का सत्संग ठीक बैठता है तो आपको सुबह का ही रखना चाहिए। हाँ, शाम को भी कुछ रखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रात्रि को भी कुछ रखा जा सकता है। 2 वक्त की पूजा तो मानी ही जाती है, सुबह शाम। पर सत्संग
इस इलाके को छोड़ के और सब जगह सत्संग सुबह ही होता है। हो सकता है कोई इस इलाके वालों की मजबूरी हो, पर इतनी मजबूरी दिखाई नहीं देती जो आप एडजस्ट ना कर सको। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जो है करनी चाहिए। सोच विचार कर लीजिए, आप पर निर्भर करता है क्या समय आप रखना चाहते हो। संगत से संपर्क करें, पूछें उनसे और फिर समय रखें। ये सब श्री राम जो बना है, जो स्वामी जी महाराज ने ये स्थान आपके लिए बनवाया है, परमात्मा की आराधना के लिए स्थान। स्वामी जी महाराज के नियमों का पालन कीजिएगा, वैदिक साधना है। तो ये साधना करने के लिए स्थान बना है, आपको यहाँ आके साधना करनी है। क्या है ये साधना? एक मन ही तो है हमारे जीवन की समस्या। सदा हुआ मन संपत्ति बन जाता है, संपन्न बन जाता है, और यदि मन बिगड़ा हुआ है तो विपत्ति बन जाता है, विपदा बन जाता है। ये मन बिगड़ा ना रहे, इसलिए स्थान बना है कि आप इसे सिखा के तो संपदा बना सको। इसे सिखाना ही साधना है साधु। यही बंधन का कारण है और यही मोक्ष का साधन है। यही आपको संसार में धकेलता है, यही आपको परमेश्वर की ओर ले जाता है। एक ही मन, दो मन नहीं। मानो एक चाबी जिससे ताला खोला भी जाता है और जिससे ताला बंद भी किया जाता है। ये मन ऐसा ही है, इसको सिखाना ही साधना है। जो यहाँ आके आपके मन को सिखा ही साधन दे आपको, वही है शिलाक्षण। ये नाम जप करते हो, आप ध्यान में बैठते हो, भजन कीर्तन करते हो, सत्संग के लिए आते हो, ये सारे के सारे सिखाने के लिए साधन है। मन को सिखाने के लिए साधन। जंगली जानवरों को पालतू बना लिया जाता है सिखा के, इत्यादि इत्यादि। मास्टर शेर को नचाता है, डरता नहीं। ठीक इसी प्रकार से साधन चलो, जो साधन उनके लिए अपनाए जाते हैं वही साधन मन के लिए जो अपनाए जाते हैं वही को साधना कहा जाता है। ये साधना का स्थान है। साधना कीजिएगा। यह आपके साधन चलो, भटकना बंद हो जाए। उसे भी समझिएगा कि मैं श्री राम शरण है। राम का नाम ही ऐसा है जो विश्राम दे राम, जो आराम दे राम। तो आप उसी नाम के उपासक हो। तो यहाँ आके आपको विश्राम मिले, शांति मिले, मानो अपना घर श्री राम शरण, श्री राम जो हमारा घर है। तो घर आके हर एक को विश्राम मिलता है, आदमी निश्चित हो जाता है। थका मांदा आदमी आता है, आपके सारे कपड़े वपड़े उतार के नहा धो के बहुत चैन महसूस करता है। वैसे ही है कि विश्राम जब आके चैन का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, आराम विश्राम का अनुभव हो, उसे ही समझिएगा ये श्री राम शरण है। इधर उधर भटकने की फिर आवश्यकता नहीं। जिन साधकों ने दीक्षा ली हुई है, दीक्षा का अर्थ यही है कि एक मार्ग का मिल जाना, बस अब चलना ही है। एक मार्ग मिल गया है, लक्ष्य आपको पता है, बस अब चलने की आवश्यकता है। उस मार्ग पर चलने को ही साधना कहा जाता है। ये चलने का मार्ग है, रुकने का मार्ग नहीं है, या इधर उधर भटकने का मार्ग नहीं है। जो साधक किसी कारणवश साधक भटकते रहते हैं, वे परमात्मा की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। आज एक संत महात्मा किसी बगीचे में गए हैं, जाके क्या देखते हैं, बड़ी विचित्र सी बात है। एक भ्रमर भावरा जिसे कहा जाता है उड़ रहा है। कभी एक फूल पर जाता है, कभी दूसरे पर जाता है। जो कुछ मकरंद उसे लेनी होती है वह लेता है, सुगंध मकरंद सब कुछ लेता है। एक वहां पर चंपा का फूल भी है, चमेली का फूल, उस पर नहीं जाता भावरा।
देखिए बहुत चकित है संत। महात्मा ने आकर फूल से पूछ लिया, तेरे चंपा तेरे में है तीन गुण, रंग रूप और पास, ऐसा क्या है तेरे अंदर कि भंवरा न आवे तेरे पास? ये महात्मा ने पूछ लिया। चंपा का फूल तो बहुत सुगंधित बहुत सुंदर फूल होता है, आप सब जानते हो। महात्मा ये देख के बहुत चकित है। ब्राह्मण को सुगंध भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सौंदर्य चाहिए, तो ये तेरे पास क्यों नहीं आता? चमेली का फूल बहुत सुंदर उत्तर देता है, कहता है महात्मा कोई शक नहीं, मेरे अंदर है तीन गुण, रूप रंग और बस, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठाए पास? ये हमरा एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी फूट पर मटकता फिरता है, भटकता फिरता है। मैं ऐसे को अपने पास नहीं बिठाता। कितना सुंदर उत्तर दिया है महात्मा। निस्संदेह मेरे अंदर है तीन गुण, रूप रंग और बस, पर जगह जगह के मीत को कौन बिठाए पास? ये परमेश्वर के लिए भी सत्य है। अब जगह जगह थोड़ी थोड़ी कुआं बनाने के लिए खुदाई करो, आपको जिंदगी भर अनेक जन तक पानी नहीं मिल पाएगा। आज किसी जगह पर आपने 5 फुट खुदाई की है, किसी जगह पर 10, किसी जगह पर 15, किसी जगह पर 20, आपको पानी नहीं मिलेगा। जन मात्र पानी नहीं मिलेगा। आपको एक ही जगह पर खुदाई करनी पड़ेगी, और डीप और डीप और डीप पानी शीतल मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। ढकने का स्थान नहीं है। हमारी साधना ढकने की नहीं साथियों, यहाँ आके ढकना बंद हो जाए, उसी को शिराक्षर कहा जाता है। प्रत्येक साधक जो भी यहाँ आए साथियों, उसका अभिमान मरना चाहिए, उसके अंदर कोमलता आनी चाहिए, माधुर्य आना चाहिए उसके अंदर। आज साथियों किसी महात्मा शरीर छोड़ने वाले हैं, बहुत से अनुयायी उनके पास ही बैठे हुए हैं। कहा देखो भाई मेरे मुख में कितने दांत हैं। कहा महाराज देखने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि आपके मुख में अब कोई दांत नहीं है, सबके सब निकलने हुए हैं। अरे देखो तो आप, महात्मा कहते हैं। हुक्म था गुरु महाराज का। सो शिष्य ने मुख खोल के देखा, कहा महाराज कोई दांत नहीं है। क्या बात है? महात्मा पूछते हैं शिष्यों से, क्या बात है? पैदा होते दांत नहीं थे, बाद में आए, और अभी मैं मरा भी नहीं हूं, और मरने से पहले ही ये चले गए। ये प्रश्न महात्मा ने पूछा है। जब शिष्य कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही महाराज क्या बात है, आपकी सच्चाई, तो कहा दांत कठोर है, ये काटना जानते हैं। जो कठोर होता है जिंदगी में, उसकी हालत यही हुआ करती है, उसका जीवन बहुत थोड़ा रह जाता है। आज साथियों एक महात्मा के मुख में जीवा है। कहा जीवा नहीं गई, जीवा तो अभी भी है, जन्मते ही थी, अभी भी है। लंबा जीवन चाहते हो, महात्मा समझाते हैं जीवा की तरह को लचीले होना सीखो। जीवन में कठोरता नहीं आनी चाहिए। इस जीवा से जिससे राम नाम जपा जाता है साथियों, वही जीवा जो निंदा करती है, चुगली करती है, अभिमानी शब्द बोलती है, आदेश देती है, तो कितना कष्ट होता है। सामान्य व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है, क्या इसकी जीव वाकई ही राम नाम जपती है? कोमल बनना देवियों, मधुर बनना, कोमलता में, माधुर्य में बहुत आकर्षण है। प्यार बसता है, प्यार का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है।
कठोरता, कटु शब्द, अभिमानी शब्द, आदेशात्मक शब्द अभिमान के चिन्ह है। साथ कुछ भी कहो, कहीं न कहीं आपके अंदर अभिमान घर किए हुए हैं और ये अभिमान बढ़ना चाहिए। नाम जपते को अभिमान को, अपने मान को मानिएगा, ये बढ़ना चाहिए। नाम और मान दोनों साथ नहीं रह सकते। नाम आपके पास है, मान भी है, मानिएगा और अधिक नाम की पूंजी इकट्ठी कीजिएगा कि मान अंदर से निकल जाए। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। साथ चलो याद रखो, यदि अंदर है मान अभी, तो इसका अर्थ ये है कि और नाम जप की आवश्यकता है और नाम अंदर डालने की आवश्यकता है, ताकि जितना ये अंदर रह गया है ये भी निकल जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते हैं, भाइयों देवियों, चावल होता है, कड़ा होता है, कनिका होती है, आप उसी कनिका कहते हो, अकड़ा हुआ होता है। जैसे ही पानी में डाल के उसे उबालते हो आप, तो वह नरम हो जाता है। आप एक दाना निकाल के देख लेते हो कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया। महिला लोग ऐसे ही करते हो ना, तो आप कभी उतार लेते हो। आजकल तो शायद प्रेशर कुकर में बनते हैं, पर कभी कभी में चावल बना करते थे, तो एक महिला दाना निकाल के चेक कर लेती थी ये पक गया है कि नहीं। देखा कि एक दाना पक गया है तो उसको नीचे पतीली उतार लेते थे, चावल पक गए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, क्या हुआ है चावल को? इससे पहले खाने योग्य नहीं था, अब खाने योग्य बन गया है, अब किसी के काम आने योग्य बन गया है, किसी की भूख मिटाने योग्य बन गया है ये चावल। आपने देखा होगा नरम चावल थोड़ा और लंबा भी हो जाता है, जितना पहले था उससे अधिक लंबा हो जाता है ना माता? थोड़ा चावल तो लंबा हो जाता है, बड़ा नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस समझाते अब चावल में अभिमान का चिन्ह है और उसका नरम होना ये विनम्रता का चिन्ह है, अभिमान शून्यता का चिन्ह है। जब तक व्यक्ति अभिमान शून्य नहीं हो जाता, साधुजनों अभिमान रहित नहीं हो जाता, वह दूसरों के काम नहीं आ सकता। यूं कहिएगा वह परमात्मा के काम का तो अभी तक नहीं बना। दूसरों के काम हो सकता है, बहुत से होशियार लोग ऐसी होशियारी कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा के घर में तो होशियारी साधुजनों नहीं चलती, वहां चतुराई नहीं चलती, वहां तो सरलता चलती है। उसे सरलता प्यारी है, उसे यथार्थता, उसे वास्तविकता प्यारी है, उसे झूठ छल कपट दंभ प्यारा नहीं है, इनका कोई स्थान नहीं है। मेरी बात और सचो, आप सभी बैठी हुई हैं, तो ये बबिया बांधी हुई लगता है कि यहाँ के प्रमुख साधक होंगे ये, जिन्होंने श्री राम शरण को चलाना है। सबके लिए अर्ज करता हूं, श्री राम शरण सर्वशरण, कोई मतभेद का स्थान नहीं है। ये स्वामी जी महाराज को अच्छा नहीं लगता। जाति भेद का स्थान नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखिएगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण देके तो संत महात्मा समझाते हैं। कहते हैं विदेश में जैसे हमारे यहाँ भी होता है, कुछ मंदिरों में नीची जाति के बातें मना है उन्हें। इसी प्रकार का है काले और गोरे का भेद है। किसी एक चर्च की बात है, वहां का पादरी बहुत कट्टर था, वह कालों को प्रवेश नहीं देता था। एक काला आज हिम्मत करके गया है, उसे कहा भाई तुम रोज रोज आते हो, मैं रोज रोज मना करता हूं। कारण ये है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए कारण ये है तेरा अभिमान शुद्ध नहीं है, इसलिए तुझे चर्च में आने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पहले मन शुद्ध करके तो फिर आना। जब रोगी नहीं है तो फिर अस्पताल जाके क्या करना है? साथ चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, रोगी हो तो अस्पताल में जाओगे। यदि रोग ठीक हो गया, आपका मन ठीक हो गया,
शुद्ध हो गया तो फिर आपको चर्च रूपी अस्पताल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। रोगी है तभी तो श्री राम आना पड़ता है। हमारे अंदर दो गुण है, दोष है, उन्हें दूर करने के लिए ही तो श्री राम में आना है, साधना करनी है, तभी तो चर्च में जाना है। नहीं तो क्या आवश्यकता है जाने की। बेचारा चला गया है, जाके साधना शुरू की है, खूब साधना की है, खूब साधना की है। कुछ ही वर्षों में साधना का रंग उस व्यक्ति पर चढ़ गया है। उसे महसूस होने लग गया मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया है। शुद्ध अंतःकरण का कैसे पता लगता है साधक जनों? जितनी चुप्पी आती जाएगी उतने आप झुकते जाओगे। जैसे किसी पेड़ पर फल लगते हैं तो फल वाला पेड़ जितना अधिक फल, जितने मोटे फल उतना अधिक पे झुक जाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे साधक का अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाता है तो वह उतना झुक जाता है, वह दूसरों को प्रेम बांटने वाला हो जाता है, दूसरों से क्षमा मांगने वाला और दूसरों को क्षमा करने वाला हो जाता है। बहुत सारे परिवर्तन आदमी हल्का फुल्का महसूस करता है अंदर से। उसे महसूस होता है मुझे परमात्मा ने धो डाला है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। इससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं को अनुभव होता है। आज व्यक्ति बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा है। पादरी ने कहीं देखा उसे किसी जगह पर घूमते फिरते, कहा मित्र आप उसके बाद चर्च में आएगी। वह बहुत सुंदर उत्तर देता है, कहता है पादरी महोदय साधना करते करते एक दिन परमात्मा मेरे स्वप्न में आ गए। आके मुझे कहते हैं मिस्टर तुम्हें वहां चर्च में जाने की आशा छोड़ देनी चाहिए। मैंने परमात्मा से पूछा क्या बात है? तो परमात्मा ने कहा पादरी को, भाई ये पादरी को जवाब दे रहा है व्यक्ति जो परमात्मा ने कहा। परमात्मा ने कहा पिछले 10 वर्ष से मैं चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, ये पादरी मुझे नहीं घुसने दे रहा, तो तुम्हें कहां घुसने देगा? जो मैं आप जी से अर्ज करना चाहता हूं देवी, मैं ये जहां कहीं भी मतभेद किसी भी प्रकार का खड़ा हो जाता है वहां से परमात्मा की कृपा उठ जाती है, वहां सफलता नहीं रहती, वहां किसी को आके विश्राम नहीं मिलता। आप किसी जगह पर जाते हो, उस जगह का वातावरण आपको खाने को पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, मानो उस स्थान के जो तरंगे हैं वह भेदभाव वाली, शत्रुता वाली तरंगे हैं, वह प्रेम भरी तरंगे नहीं है। वह एक दूसरे को आकर्षित करने वाली, एक दूसरे को पकड़ने वाली। एक व्यक्ति भी कोई इस प्रकार का होता है वह सारों को इकट्ठा करके चला जाता है, एक पकड़ के चला जाता है। उसकी शुद्ध अंतःकरण में इतना बल आ जाता है कि वह अनेक सालों को इकट्ठा कर देता है। शिव ऐसा ही स्थान होना चाहिए जहां किसी प्रकार का मतभेद ना हो, कोई जाति भेद ना हो, इंसान को इंसान समझिएगा, छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब का कोई प्रश्न, जहां ये सारे के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं उसी को स्वामी जी महाराज का शिवाक्षर कहा जाएगा। साधु जगह बनो कैसे, करो कैसे, तो स्वामी जी महाराज को भाओगे, तो स्वामी जी महाराज को अच्छे लगोगे, नहीं तो क्या है कार्यकर्ता बने रहोगे। उससे क्या होता है? कार्यकर्ता होने से आपको, आप समझो कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, यह जन्म का चक्कर छूट जाएगा, परम शांति मिल जाएगी, परमानंद मिल जाएगा। तो ये संभव नहीं है। वह साधना से अपने मन को सिखाने से ही सब कुछ मिलेगा। तो ही बेटा शांति मिलेगी, तो ही आनंद मिलेगा, तो ही परमात्मा मिलेगा, तो ही मुक्ति मिलेगी। मात्र कार्यकर्ता बनने से नहीं। वाह होती है, बहुत वाह होती है, बहुत कुछ मिलता है, यशमान मिलता है, झूठी प्रशंसा भी मिलती है, डरते हैं लोग आपसे। क्या कारण है? क्यों कोई डरे आपसे? तभी इस बातों पर सोच विचार करना चाहिए। इस सत्य परमात्मा के प्यारे तो सबके प्यारे, याद रखना, तो उसके प्यारे बनने की आवश्यकता है। उसे प्यार, उसका प्यार जिसे मिल जाता है उसे सारे संसार का प्यार मिल जाता है। तो एक बार मेरे से प्यार करके देख, मैं
सारे संसार का प्यार तेरे चरणों में डाल दूंगा, सारा संसार तुझे प्यार करने लग जाएगा। एक बार तू मेरे से प्यार करके एक करना सीख। क्या आगे साथ चलो, परमात्मा से प्रीति पैदा हो, सब परमात्मा के रूप में प्रीति जागृत हो, उस स्थान को समझिएगा। श्री राम शरण। स्वामी जी महाराज को ऐसी ही अपेक्षाएं है, याद रखिएगा। ये आपसे नहीं, ये मेरे से भी अपेक्षा है, ठीक इसी प्रकार की अपेक्षा है जो स्वामी जी मेरे से अपेक्षा रख रहे हैं। मैं आपकी सेवा में, सबकी सेवा में अर्ज कर रहा हूँ, वह सभी से अपेक्षा रखते हैं। मत भी सज्जनों आए नहीं, संस्था व्यवस्थान बिगड़ना शुरू हो जाता है। आज एक शिकारी किसी जंगल में चला गया है, जाके पक्षियों के झुंड देखे। पक्षियों के झुंड में बैठे हैं। कई बार पक्षी झुंड पता होता है शिकारियों को जाल फैलाया है, बहुत से पक्षी उस जाल में फंस गए। शिकारी बहुत पसंद है, वह इतने सारे पक्षी एक ही बार में मिल गए, फंस गए। पक्षी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, मित्रों जाति भाई हम एक हैं और एक के में बहुत बल है, चलो उड़ान भरो, सबके सब हम इस फंदे को, इस जाल को उड़ा के ले जा सकते हैं। एक है तो हमारे अंदर नवाल है, उड़ो, उड़ान भरो। अपनी भाषा में उन्होंने बात की, ऐसा ही किया। सब देख के उड़ान भरी, जाल को उठा के तो ले। शिकारी देखता, दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है, पर शिकारी साथ ही साथ उन पक्षियों की भागता जा रहा है। लोगों ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? अब भागने का क्या फायदा है, मैं तो तेरा जाल उठा के लेके, उड़ा के लेके। शिकारी कहता है, आप सच कह रहे हैं, मेरा जाल उड़ा के ले गए हैं। क्यों? एक थे, अभी थोड़ी देर आगे ही जाके जैसे ही इनके अंदर मतभेद पैदा होगा, ये सारे के सारे एक नहीं रहेंगे, अनेक हो जाएंगे, तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऐसा ही हुआ। किस बात पर झगड़ा हुआ, किस बात पर मतभेद हुआ? कुछ कह रहे हैं यहां उतरना है, कुछ कह रहे हैं नहीं आगे जाके उतरना है, अभी उतरना है कि थोड़ी देर के बाद। इतनी छोटी सी बातों पर मतभेद आपस में खड़े हो गए, एक नहीं रहे, एक का खत्म हो गया। जाल समेत सारे के सारे पक्षी नीचे आगे। मतभेद किस प्रकार की दुर्दशा हमारी करता है, हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को मलिन कर देता है। तो क्या लेना इस मतभेद से? मतभेद मति का भेद, मैं तो कहता हूं ये मति का भेद है। मति बिगड़ जाती है हमारी, उसे मतभेद कहा जाता है। एक चाहता है मेरी बात मानी जाए, दूसरा चाहता है नहीं मेरी बात मानी जाए। एक अपने आप को अधिक बुद्धिमान मानता है, दूसरा अपने आप को अधिक बुद्धिमान मानता है। कौन फैसला करे? आप दूसरे को बुद्धिमान मानो तो फैसला हो गया, मतभेद खत्म हो गया। साधक जहां आके ये मतभेद की बातें, मेरी माता घर में भी यही हाल हो, श्री राम शरण में भी आके यही हाल हो, तो फिर आदमी कहां जाए? आप ही बताओ मेरी माता, कौन देगा सहारा? कहां से मिलेगा आपको सहारा? एक शराबी व्यक्ति यदि यहाँ आके भी उसे आराम ना मिले, यहाँ आके भी उसे रोका जाए तो कहां जाएगा? ना उसे घर में स्थान मिलता है, ना उसे पत्नी ठीक तरह से उस व्यवहार करती है, वह व्यक्ति कहां बेचारा जाए? क्यों ना आए यह पर? एक ना एक दिन परमेश्वर की कृपा होगी उसके ऊपर, जिसने आना शुरू कर दिया है, एक ना एक दिन परमात्मा की कृपा का जरूर पात्र बनेगा और उसकी गति से गति आदत छूटेगी। कोई और स्थान है जहां गति आते छूटते हैं, कोई और स्थान है जहां आके बिल्कुल दूर होते हैं, जहां आपकी साथ ऐसी सांत्वना मिले, ऐसा सहारा मिले, वही है श्री राम।
ये सुनने को मिले, अरे वह सोई भी अशांत है, उनके अपने ही झगड़े खत्म नहीं होते, तो वह हमारे झगड़ों का क्या निपटारा करेंगे? क्या करना है वहां जाके? इससे तो अच्छे ना घर बैठे ही अमृतवाणी का पाठ कर ले। ऐसा श्री रामचंद्र साधक जीवन नहीं बनाना। चर्च में परमात्मा नहीं घुसा तो यहां से साधक चलो। स्वामी जी महाराज, प्रेम जी महाराज, परमात्मा देव यहाँ रहते हुए भी नहीं रहते। श्री राम शरण को साधक चलो, श्री राम शरण श्री बना के रखिएगा। जैसे ही साधक चलो निर्माण कार्य संपन्न हो जाता है तो उसके बाद डोनेशंस, परचेज वाली डोनेशंस बंद हो जाती है। ऐसे स्वामी महाराज के नियम है। तो रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए एक अकाउंट खुल जाता है। सभी श्रीरामचंद्रों में ऐसा ही है, यहाँ नहीं है, वहां भी ऐसा ही होना चाहिए। तो 100 रुपये साल के कुछ सदस्य बन जाते हैं। एक साल में 100 रुपया जमा करवाने वाले तो 40, 50, 100 सदस्य ऐसे हो जाते हैं। तो जितना पैसा इकट्ठा होता है उसी में से रख रखाव का, मेंटेनेंस का काम श्री रामचंद्र का पूरा होता है। चंद्रेली होती है, कभी कुछ लाइट खराब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सब कुछ मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। बिजली का खर्चा होगा, पानी का, इत्यादि इत्यादि जो भी खर्चे होते हैं मेंटेनेंस में आते हैं, तो उन्हीं में पूरा हो जाता है। बहरहाल आप सभी से, मुख्य कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूंगा, अपनी आवश्यकताएं साधक जीवन सीमित रखिएगा। दूसरों को देख के फैलाओ अपना नहीं करना। अपनी चादर देख के तो पाँव पसारिएगा। इस सब बातें मैं आप ही से अर्ज कर रहा हूँ। सभी के लिए ये बातें हैं। सुखी शांत जीवन चाहते हो, स्वामी जी महाराज के अनुसार व्यापन करना चाहते हो, तो फिर इन बातों का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो साधक मेंटेनेंस अकाउंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए सदस्य बनना चाहते हैं, वे मेहरबानी करके आज ही से अपने नाम लिखवा सकते हैं। कोई पर्ची नहीं कटती, रजिस्टर बन जाता है। ये स्वामी महाराज के वक्त से ही चला आ रहा है सिलसिला। स्वामी महाराज इजाजत देते थे, अनुमति देते थे तो वह व्यक्ति सदस्य बन सकता था। फिर प्रेम जी महाराज भी अनुमति देते थे तो व्यक्ति सदस्य बनता था, नहीं तो नहीं। पर अभी तो यहाँ के साधक एक ही बात है, वरिष्ठ साधक, उन्हीं से अनुमति लीजिएगा आपस में बैठ के। तो एक रजिस्टर बन जाए, उसमें नाम लिखा, साल लिखा, जैसे ही साल के पैसे आगे टिक लगा दिया नाम के आगे, बस सो उसी में गुजारा कीजिएगा। साधक जनों, अधिक पाँव फैलाने की आवश्यकता नहीं, अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कोई निर्माण कार्य रह गया हुआ है तो दूसरी बात है, तो आप अपनी सोच विचार बदल सकते हैं। कुछ लेन देन बाकी हो, कुछ पैसा भी देने वाला बाकी हो, तो फिर डोनेशन जो है स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा आज के बाद डोनेशन देनी बंद कर दीजिएगा, सिर्फ मेंटेनेंस पर अपना निर्वाह कीजिएगा श्री राम शरण का। तो साधक कल से श्री राम शरण रोज खुलेगा, रोज सत्संग होगा, रोज सफाई होगी। जैसे ही सत्संग की समाप्ति हो, ड्यूटीज लग जाए। जिन्होंने हॉल की सफाई करनी है ताकि कल के लिए हॉल तैयार मिले, तो अभी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं साधक बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ। बार बार बधाई। बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है, पर मैं समझता हूँ अब आगे का काम और अधिक जिम्मेदारी का काम है। वह जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है और उस जिम्मेदारी को मेहरबानी करके निभाइएगा, सुचारू रूप से निभाइएगा। तो ढेर सारी जिम्मेदारी देता हुआ आप सबको फिर बधाई देता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में अर्ज करता हूँ।
खूब प्रेमपूर्वक रहिएगा। सत्य बार बार एक शब्द याद रखने योग्य है, राम और प्रेम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक शब्द है। प्रेम की राम है, राम की प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। याद रखिएगा एक शब्द सत्य। वह नाम मेरे गुरुजनों ने हमारे अंदर स्थापित किया हुआ है। मान वह प्रेम का स्रोत हमारे अंदर रख दिया हुआ है। अब आप उस स्रोत का लाभ ना लो तो हमारा ही दुर्भाग्य होगा। अति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, प्रसन्न रहिएगा। परमात्मा सबको सुख शांति बख्शे, नाम भक्ति बख्शे, सदाचारी जीवन बख्शे। एक शब्द को याद रखना, समझे, सदाचारी जीवन। आप लाख ही रोज का जाप कर दो, लेकिन जीवन अटपटा है, बेईमानी हेराफेरी करने वाला अपवित्र जीवन है, तो यूं समझिएगा काफी से ज्यादा कमाई नष्ट हो जाएगी। आप पैसा तो कमा लेते हो, लेकिन शराब में कमा देते हो, जुए में कमा देते हो, घर क्या जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये कमाई कार्य है। बेईमानी, हेराफेरी इत्यादि अनेक सारे लोग हमारी कमाई को लूट के ले जाते हैं। हमारे पल्ले कुछ नहीं रहता। जाप करते हुए भी हम कंगाल वैसे ही नहीं वैसे। कमाई तो करो, लेकिन समझदारी इसी में ही है कि खर्चा ना हो। सोच विचार के खर्चा ना करना, तब थोड़ी कमाई में भी बहुत बरकत होती है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कह रहा ना, बहुत मामूली छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें जीवन में उदाहरण के साथ से हो तो परमेश्वर के प्यार के, परमात्मा की कृपा के प्राप्त कर जाओगे। परमात्मा को भी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती, वह भी छोटी छोटी बातें देखता है। वह भी सरल है, बहुत सरल। कुटिलों से जो कुटिल है, दम्भी है, उनसे अपना पल्ला छुड़ा लेता है, अपना मुख इस प्रकार मोड़ देता है। ठीक है, तेरी चुतराई तेरे पास, तेरी कुटिलता तेरे पास, मुझे तो सरल हृदय प्यारा लगता है, क्योंकि वह स्वयं सरल है। शुभकामनाएं देते सोचो, मंगल कामनाएं। सब प्रसाद देते जाइएगा, आज ही मिलेगा प्रसाद, इसके बाद फिर कभी अपेक्षा नहीं रखनी। स्वामी महाराज के श्री राम शरण से नाम का प्रसाद मिलता है, खाने वाला प्रसाद। ये बूंदी आज ही मिलेगी, इसके बाद फिर कभी नहीं। ये स्वामी जी महाराज के नियम है साहित्य। इतनी फूलों की वर्षा में दूर, वाकई वर्षा थी ये, सुना ही था कि ये फूलों की वर्षा होती है, लेकिन आज तो अपनी आंखों से फूलों की वर्षा होते हुए मैंने देखी है। जैसे कार का शीशा साफ करने की जरूरत थी, ऐसे ही मुझे भी साफ करने की जरूरत थी। इतने फूल बस आज के बाद कोई फूल इत्यादि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ लगे हुए हैं वहीं उन्हें परमात्मा का पूजन करने दीजिएगा, वहीं शोभा देते हैं ये। ऐसा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं। जो आज हुआ उसके लिए परमात्मा आप सबको, मुझे भी क्षमा करें। जो भूलें हमसे हुई हैं, परमेश्वर कृपा करे, क्षमा करे, हमें क्षमा करे। सब प्रसाद करके जो भी प्रबंध किया हुआ होगा सबको प्रसाद दीजिएगा। आज बिना प्रसाद दिए कोई नहीं जाए, सब प्रसाद लेके जाइएगा। तो मैं आपको कुछ प्रणाम करता हुआ इजाजत लेगा। पाँव को हाथ नहीं लगाने, ये सारे नियमों का ध्यान रखिएगा। आगे पीछे से बिल्कुल नहीं। जो स्वामी जी महाराज ने नियम बनाए हैं उनका पालन करो। उनका पालन करना हम सबका धर्म है, हम सबका परम कर्तव्य है। धन्यवाद।